क्या हम सब इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत प्यार करता है? क्या हम में से हर एक इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर को आपकी परवाह है? क्या हम सब इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमें चंगा करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी एक एक ज़रूरत को वो पूरी करता है। हम सब विश्वास करते हैं ना? हमें यकीन है कि वो है हमारे लिए है। और क्या हम विश्वास करते हैं? हमें ये भी मालूम है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करता है, यानी हमें वो माफ़ करता है। ये भी हमें मालूम है। ओके, तो सोचिए, अभी तक किसी ने ये नहीं, मतलब अपने आपके चेहरे से मुझे ऐसा जवाब नहीं मिला कि मैंने विश्वास करता। सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्यार करता है। सभी ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को मेरी परवाह है। सभी ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, मुझे चंगा करता है, मेरी रक्षा करता है, मेरी एक एक ज़रूरत को पूरा करता है और मेरे पापों को वो माफ़ करता है। तो मुझे ऐसा एक भी नहीं मिला जो कहता हो कि नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ओके, लेकिन ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम पाप करते हैं ना? क्यों करते हैं हम पाप? हमें मालूम है परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम उसकी आंखों की पुतली के समान हैं। इतना प्यार करता है हमें परमेश्वर। फिर भी हम पाप करते हैं। क्यों करते हैं? और पाप हमसे होता नहीं, हम करते हैं। गलती हमसे होती है, पाप हम करते हैं। अधिक जानकारी के लिए टीनेजर से पूछना, वो बता सकते हैं। पाप हम करते हैं। क्यों करते हैं? आज इस बारे में चर्चा करें। करके क्या करेंगे? पता चलने के बाद भी हम पाप करेंगे, ये है ना? ओके, हो सकता है कि कम करें। इब्रानियों की पत्री आपके नया नियम में एक पुस्तक है। अधिकतर लोग, एक कारण मैं बताता हूं, बल्कि दो कारण, तीन कारण, बहुत सारे कारण बाइबल में है, लेकिन एक मुख्य कारण मैं बताता हूं। हम परमेश्वर को ज्यादा प्यार नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, जबकि हम नहीं करते। हमें कैसे पता चलेगा हम परमेश्वर को प्यार करते हैं या नहीं? कोई टेस्ट करने का तरीका है? पता करने का कोई तरीका है? यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझे प्यार करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसे प्यार करते हैं। एक कारण ये है। और हम ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी परवाह है, और शायद परमेश्वर को हमारी ज़रूरत भी है, तो
पाप चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, हम ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि माफ़ी मांग लेंगे ना परमेश्वर से, अपना कन्फेस कर लेंगे ना। लिखा है ना बाइबल में कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो वो हमें माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर मन जानता है। अभी परमेश्वर को मालूम है कि मेरी मजबूरी है। अपने आप को हम तसल्ली देते हैं, बल्कि हम अपने आप को क्या बनाते हैं? अपने आप को हम बेवकूफ़ बनाते हैं खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाप हमारे द्वारा जो हम पाप जो करते हैं ना, मैं कहने वाला था कि हमारे द्वारा होता है, बल्कि हम करते हैं। इसके पीछे एक कारण है। और पाप करने से पहले, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, पाप करने से पहले 99% केसेस में आपको पता चल जाता है कि ये पाप है और मुझे करना नहीं चाहिए। बहुत कम केसेस में आपको नहीं पता लगता। पवित्र आत्मा, क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर मुझे और आपको इतना प्यार करता है, आपको बता देता है कि ये पाप है और तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पाप होता नहीं, पाप हम करते हैं। हमें मालूम चल जाता है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर इतना प्यार करता है, आप जब पाप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपसे बात करता है और आपको बताता है कि आपने पाप किया है, और वापस या उस पाप से छुटकारा पाने का तरीका भी बताता है। आपने कभी बाइबल में ऐसा पढ़ा है? तो आज हम अध्ययन करते हैं। तो आज के बाद फिर आप लोग ज़्यादा पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाप से पहले भी प्रभु बात करेगा, पाप करने के बाद भी बात करेगा। पाप करने का कारण मैं आपको बताता हूं। एक कारण जो आसानी से इंसान पाप कर लेता है ना, उसका कारण इब्रानियों की पत्री में है। हम चलते हैं इब्रानियों की पत्री में, हिब्रूज इंग्लिश बाइबल्स में। ओके, इब्रानियों की पत्री का 3रा अध्याय 12वां पद को देखते हैं, 12 और 13 को देखते हैं। पहुंचेंगे आप? हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो पाप की एक खासियत क्या है? नहीं, पाप में धोखा है, छल है। जो हमसे पाप करने के लिए मजबूर करता है या हमसे बात करता है, वो बहुत चालाक है, हमें धोखा देता है। पाप करने से पहले आपको लगता है कि मुझे ये हर किस चाहिए, उसमें अट्रैक्शन बहुत है। या जो आप करने जा रहे हैं ना, उसको लेके आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं कर डालूं तो जीवन सफल हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर मैं परमेश्वर की खूब सेवा करूंगा, या जो भी उस समय आपको बताया जाएगा। पाप करने से पहले दुष्ट आत्माएं आपको इतना कन्विंस कर लेगी कि आप जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब भी आपने पाप किया प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, आप कन्विंस हो गए था ना कि मैं ठीक कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए। और आपको ये भी बताया गया है कि इस समय तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको किसी ने फुसफुसाया है ना, आपको सुनाई दिया अंदर ही अंदर या बाहर, जैसे भी आप कहते हो, उस समय आप इतने कन्विंस थे कि एक बार मैं करूंगा और दोबारा नहीं करूंगा। याद करने की कोशिश कीजिए। और हर बार आपको ऐसा ही लगा कि मैं अभी कर रहा हूं लेकिन इसके बाद नहीं करूंगा, पर एक बार छूट और आपने किया और अभी भी करते आ रहे हैं। तो पाप करने के पीछे एक कारण क्या है? पाप कराने वाला चालाक है और वो छल का इस्तेमाल करता है और आपको कन्विंस करता है कि जो आप करने जा रहे हो या जो आप हासिल करने जा रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है और आप सिर्फ एक ही बार कर रहे हो, दोबारा नहीं करेंगे। आपको ये कन्विंस कर देगा कि तू दोबारा नहीं करेगा और ठीक है, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, परमेश्वर मन जानता है। बहुत सारी चीज़ें फिर आपके मन में चलती रहती है। लेकिन उसी समय आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी सुनाई दिया था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जीत किसकी हुई? अक्सर पवित्र आत्मा हार जाता है आपको बता बता के। पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप दबा देते हैं, उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जो पवित्र आत्मा की बात आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जैसे कि अक्सर मैं चर्च की बात बता रहा हूँ, विश्वासी लोग होंगे, हमारे चर्च के अच्छे अच्छे लोगों की बात बता रहा हूँ, कई बार मुझसे पूछने आते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आप मना करेंगे। और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप ही के बारे में बता रहा हूँ। आप में से बहुतों ने मुझसे ये कह के पूछा है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, ये काम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप मना करेंगे, फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। उनको मालूम है कि मैं मना करूंगा क्योंकि उनको मालूम है कि बाइबल के अनुसार वो गलत है, फिर भी पूछ रहे हैं। कहीं हो सकता है गलती से वो हाँ कर दे, तो उनको एक झूठी तसल्ली मिलती है कि मैंने पास्टर जेम्स से पूछ लिया था, और ये भूल जाते हैं कि पास्टर जेम्स परमेश्वर नहीं है। ऐसे लोग हमारे चर्च में अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये एग्जाम्पल आपको आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिया, आपको बाकियों को बताने के लिए कि कैसे हमें पता होता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। गलत नहीं, पाप है। गलती वो होती है जो हम अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं है, हमसे हमसे गलती हो जाती है। गलती पाप नहीं है, पाप वो है जो हम जानबूझ के करते हैं। तो पाप करने से पहले पवित्र आत्मा एक बार नहीं बार बार आपको बताता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के मुंह को बंद कर देते हैं। लेकिन पाप करने के बाद पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता आपको। कारण क्या है बताइए? बहुत धीमी आवाज में आप बोल रहे हैं। पाप करने से पहले भी आपके पीछे वो पड़ जाता है और आप छुड़ाना चाहता है ना? यार कम से कम एक बार तो चुप हो जाओ, एक दिन के लिए तो हमें मुझसे बात मत करो। पवित्र आत्मा से हम ये कह के नहीं, हमारी हरकतों से हम ऐसे ही करते। पवित्र मैं खास चुप हो जाता, मुझे ये बार बार नहीं बताता है कि ये पाप है। अब पाप करने के बाद भी वो पीछे पड़ जाता है, क्यों? नहीं, जल्दी वो हम रिपेंट करें, लेकिन इसकी वजह क्या है? वो हमें प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार इतना महान है कि
पाप हमने कर लिया तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं भागता। अच्छा तूने पाप किया, मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा तो कभी नहीं त्यागूंगा। तो क्या आपके पाप करने की वजह से वो आपसे दूर चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपके पीछे रह के आपको बताएगा कि तूने ये गलत किया है। बाइबल में कहीं ऐसा है? ओके, हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, 4 अध्याय को खोलिए। आज के अध्ययन में हम परमेश्वर का प्यार को देखेंगे। हमारा विषय पाप नहीं है, पाप के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा विषय परमेश्वर का प्यार है और परमेश्वर का प्रबंध, कि किस तरह परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमें एक एक पल बचाना चाहता है। अभी शुरुआत में आप सब लोगों ने बोला कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है और मेरी रक्षा करता है। पाप से वो हर समय आपको बचाना चाहता है। 4 अध्याय में एक घटना है। 4 अध्याय में कैन नाम का एक व्यक्ति है, उससे परमेश्वर बात करता है। 2 भाई थे ना, कैन और हाबेल, दोनों ने बलि चढ़ाई। छोटे भाई की बलि परमेश्वर ने स्वीकार किया, बड़े का नहीं स्वीकार हुआ, तो उसको गुस्सा आया। ठीक है, कैन को बहुत गुस्सा आया। किस पर? परमेश्वर पर गुस्सा आया और मुंह लटकाते हुए फिर रहा था, बहुत उदास होके। तो 6वें पद में देखिए, 4 के 6, 4, 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, उसे परमेश्वर ने 3 सवाल पूछे। ध्यान से देखिए, कब की बात है? बलि चढ़ाने के बाद की बात है। उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर की जो रीति है उसके अनुसार बलि नहीं चढ़ाई, इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उसे मालूम था कि उसने गलत किया है, उसने पाप किया है, परमेश्वर का निरादर किया है। उसके बाद गुस्से में चल रहा है, मुंह लटका के फिर रहा है और परमेश्वर उसके पास आया। परमेश्वर प्यार करता है ना, देखिए। और ये कुछ समय बाद क्या करने वाला है परमेश्वर को मालूम था ना, कि अपने भाई की हत्या करेगा, परमेश्वर को मालूम था ना। फिर भी परमेश्वर इसके पास आया, उसको मौका देना चाहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, प्यार करता है। उससे पूछा, तू क्यों गुस्से में हो? ठीक है, यही पूछा ना, कैन तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? इसका मतलब कैन को मालूम था कि जो कुछ उसने भेंट में चढ़ाया वो गलत था, उसे मालूम था। परमेश्वर इसलिए तो पूछ रहा है उससे कि क्या अगर तू सही भेंट चढ़ाता तो क्या तुम्हारी वो बलि ग्रहण नहीं की जाती? यानी तू भला करे, सही काम करे, तो क्या परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता? तो उसे मालूम था कि उसने गलत बलि चढ़ाई है, उसने पाप किया है, उसको मालूम था। पाप करने से पहले उसको मालूम था, लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर उसके पास आया है ना उसको समझाने के लिए। और उससे क्या कहा परमेश्वर ने? अभी भी वक्त है, समय है, मौका है। किस बात के लिए? सही काम करने के लिए अभी भी वक्त है। अगर तू सही रीति से बलि चढ़ाएगा तो मैं ग्रहण करूंगा उससे, तुम्हें शाबाशी मिलेगी। ओके, नहीं तो क्या होगा? आगे बढ़ते हैं, 7वां पद को फिर से पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, तूने एक बार गलत बलि चढ़ाई, परमेश्वर कह रहा है ना कि मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं, तो सही बलि चढ़ाओ, नहीं तो क्या होगा?
पाप द्वार पर छिपा है। कहां पर? द्वार पर। आपके मन के द्वार पर पाप छिपा हुआ है। आपसे फिर से वो पाप फिर से आपको धोखा देगा, खटखटाएगा, आप दरवाजा खोलेंगे, अंदर आएगा, आपको कन्विंस करेगा और आप इससे भी भारी पाप करेंगे। और ऐसा ही हुआ ना। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी ना उसको। पहला पाप उसने किया, परमेश्वर ने उसको समझाया, मौका दिया और बताया कि अब भी समय है, सही काम कर, नहीं तो पाप बिल्कुल बाहर दरवाजे पे खड़ा है और वो खटखटाएगा और तू दरवाजा खोल भी देगा और तुझे वो कन्विंस भी करेगा। ये तो मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ना कि उसकी लालसा जो है तेरी ओर है, ऐसा ही लिखा ना। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यू हैव टू ओवरकम। अब हम नहीं कह सकते हैं ना, अब कोई नहीं कह सकते कि मेरे से पाप हो गया। पाप दरवाजे पे हमेशा आके खटखटाता है। इतना डिसेंट है वो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? वो द्वार पे खड़ा है। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते वो अंदर नहीं आ सकता। इतना तो डिसेंसी है शैतान में भी, या तमीज है। तो फिर बदतमीज कौन है? शैतान कम से कम खटखटाता है, आपको दरवाजा खोलना नहीं है। प्रभु ने कहा कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी, यानी हमेशा होगी। सिर्फ आज की बात नहीं, जब तक आप जीवित है, जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट के नहीं आता, शैतान की लालसा आपकी ओर रहेगी, आपको फंसाने के लिए, आपसे पाप करवाने के लिए, आपको गिराने के लिए। उसको क्या मिलेगा? उद्धार पाने से तो आपको वो रोक नहीं सका। उसके हाथ से आप निकल गए ना। कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब वो क्या चाहेगा? उसे मालूम है कि 100% आप अनंत जीवन में जाएंगे, उसे मालूम है, वो रोक नहीं सकता। वो तो आपके लिए उसी दिन आपके नाम पे लिख दिया यीशु मसीह ने। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, आप तो जा ही रहे हैं। अब वो क्या कर सकता है? क्या बिगाड़ सकता है आपका? इस जीवन में आपकी जिंदगी को इतना परेशानी लाए कि आप अनंत जीवन में आपके पास कुछ भी ना हो आपके पास कोई इनाम ना हो। कोशिश करेगा, क्योंकि अनंत जीवन का अंत नहीं होता। एक गीत में हम गाते हैं ना, सयोन देश हमारा देश, एक गीत गाते हैं ना हम। उसमें हम गाते हैं ना कि यहाँ के दुखों का अंत होगा और वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। शैतान नहीं चाहता है कि हम अनंत जीवन में खुशी के साथ जाएं। शैतान नहीं चाहता कि हमारे पास वहाँ पे बहुत कुछ हो, इसलिए वो पाप कराता रहेगा। उसे मालूम है कि आप चले जाएंगे। उसे मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर को प्यार करें और परमेश्वर की बातों को मानते रहें। उससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि अनंत जीवन में आपके पास बहुत कुछ होगा। दूसरा, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाएं मानते रहेंगे और भी लोगों को आप बचा सकेंगे। इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा था, हम पढ़ के निकल गए, आपने ध्यान दिया था, उसमें लिखा था ना कि एक दूसरे को समझाओ। लिखा था ना, एक दूसरे को समझाने के लिए, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, परमेश्वर की राहों पे चलने के लिए एक दूसरे को समझाना जरूरी है। एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो पाप में छल है या पाप कराने वाला चालाक है, धोखेबाज है, धोखा देता है, हमें कन्विंस करता है और हम कन्विंस हो भी जाते हैं। परमेश्वर पाप करने से पहले हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा समझाता है, लेकिन
हम पवित्र आत्मा को चुप कराते हैं। हमने ये बात करी, परमेश्वर इतना प्यार करता है कि पाप करने के बाद हमसे बात करता है, हमें समझाता है, हमें कन्विक्ट करने की कोशिश करता है। हमने अभी उदाहरण देखा ना, देख लिया ना हमने, उत्पत्ति की पुस्तक में शुरुआत में ही परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कैन वो हरकत करें, लेकिन उसने कर डाला वार्निंग मिलने के बावजूद। देखिए, पवित्र आत्मा ने वार्निंग दी ना उसको, समय चेतावनी दी थी, उसको समझाया था। योना का सुसमाचार का 16वां अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो दुनिया को निरुत्तर करेगा, पाप को लेके, धार्मिकता को लेके और न्याय को लेके। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी वो आपको कन्विंस करेगा और आपको कन्विक्ट भी करेगा, आपके अंदर आपको यकीन दिलाएगा और आपको यानी आप एक चुभन महसूस करेंगे पाप करने के बाद और पाप करने से पहले भी। और पाप करने के बाद पवित्र आत्मा आपको मानो कि सुई से छुपाएगा अंदर, ऐसे ही सुई मारेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने पाप किया है। ये जो लिखा है ये सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अविश्वासियों के लिए भी है। जब परमेश्वर अविश्वासी को यकीन दिला सकता है कि उसने पाप किया है, वो पापी है। हमारा उद्धार कैसे हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए। आपने नहीं, उद्धार कब हुआ था और कैसे हुआ था? यीशु मसीह को प्रभु मानने से पहले आपको यकीन हो गया था ना कि आप पापी है। वो किसने यकीन दिलाया था? पवित्र आत्मा ने। आपको समझ आया कि मैं पापी हूं और मैं अपने कामों से, अपनी भक्ति से, पाप से नहीं छुटकारा पा सकता हूं। कर्म मार्ग से और भक्ति मार्ग से मैं नहीं छुटकारा पा सकता। फिर कौन सा मार्ग बचा है? एक मार्ग है, पुष्टि मार्ग उसको कहते हैं, द वे ऑफ ग्रेस, यीशु मसीह का अनुग्रह से। लेकिन आपको समझ आया, आप कन्विंस हो गए, इसलिए आपने हाथ खड़ा किया, माना कि मैं मानता हूं कि यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया। अगर आपको कन्विक्शन नहीं आता ना, अगर आपको ये नहीं पता होता ना कि आप पापी है, तो आप कभी भी नहीं मानते। आपको अंदर महसूस हुआ कि मैं पापी हूं और मुझे इस पाप से बचना है, बाहर निकलना है, इसलिए आपने हाथ खड़ा किया, यीशु मसीह को बोला कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है। हाथ से जब तक इंसान अंदर से कन्विंस नहीं होता ना, वो मसीही नहीं बन सकता। आप जिंदगी भर चर्च जाते रहो, जिंदगी भर आप यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स में प्रचार सुनते रहो, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करता ना, आपके अंदर आपको पता लगता है, आप वो चुभन महसूस करेंगे और आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम चलेगा कि और कोई रास्ता नहीं है। अगर पवित्र आत्मा एक अविश्वासी के साथ ऐसा कर सकता है, तो क्या हमारे साथ नहीं करेगा? पाप करने के बाद तुरंत वो आएगा आपके पास, आपसे बात करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने पाप किया है, और आपको ये बताएगा कि इसलिए अपने पाप का अंगीकार करो, प्रभु के सामने मान लो। क्लास में हम बहुत डिटेल में सीखते हैं इस बारे में। और जैसे ही आप अपने पाप को मान लेते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग अभी भी माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर ने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, जाने अनजाने में जितने भी मैंने पाप किए परमेश्वर मुझे माफ़ कर, नहीं, माफ़ी नहीं मिलती, बिल्कुल भी, जरा सा भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने एक पाप को मान लेते हैं ना, आपको उस पाप को लेके माफ़ी मिलती है। मानना ज़रूरी है परमेश्वर के सामने। और पवित्र आत्मा क्या कोशिश करता है? आपको कन्विक्ट करता है, आपको समझाता है और आपसे कहता है कि परमेश्वर के सामने मान लो।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पाप करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, आपको याद ध्यान रखना चाहिए कि पाप में छल है, हमेशा वो धोखा देता है। और जिस बात को आप करने के लिए या जिस काम को आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें धोखा है। जब पहली बार चुभन महसूस करते हैं ना, आपको मुड़ जाना चाहिए, आप बच के निकलेंगे पाप से। पाप में छल है, लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करता है, आपसे बात करता रहेगा। जो चुभन आप महसूस करते हैं ना, आप, मैंने देखा है कि पाप से पहले पवित्र आत्मा बात करता है और शैतान भी बात करता है। आप दोनों में से एक ही बात मान लेंगे, ये हमने बात कर ली ना। पाप करने के बाद पवित्र आत्मा तुरंत आता है, आपसे कहता है कि परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लो, और दुष्ट आत्माएं कहती है अब तूने इतना बड़ा पाप किया, परमेश्वर से दूर हो जा, परमेश्वर क्योंकि तुझे पसंद नहीं करता। ये भी आपने महसूस किया होगा, पाप करने के बाद वो आपसे बात करेगा कि देखो तूने इतना बड़ा पाप किया है, अब परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा। तो क्या करते हैं लोग, दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? सबसे पहला एक्शन क्या होता है? चर्च से कटना शुरू हो जाएगा। चर्च क्यों चर्च में जाने से अंदर वो रहता है कि कहीं पकड़े ना जाएंगे। शैतान कहता है कि आप, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करेगा, तूने इतना बड़ा पाप किया है, तो प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ लेते ना तो आप वापस पटरी में आ जाते। लेकिन शैतान इतना कन्विंस करेगा कि अब परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, आप चर्च जाना बंद कर दे, बेइज्जती हो जाएगी, निरादर हो जाएगा, पकड़े जाओगे। कुछ समय तक वो चुभन रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर लोग चर्च आ जाते हैं, लेकिन पास्टर लीडर्स से कटते हैं। क्यों? ये डर रहता है कि हम पकड़े ना जाए, उनको पता ना चल जाए, या ऐसे विश्वासियों के पास भी नहीं जाते जो सियाने हैं, कहीं इनको पता ना चल जाए। इसलिए मैं कहता हूं, आप हमेशा ऐसे विश्वासियों से संगति रखने की कोशिश करो जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, आप ठीक रहेंगे। आमतौर पर क्या करते हैं, सब किसके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं? ईमानदारी से बताइए। चर्च में हम ऐसे विश्वासियों के साथ संगति करना पसंद करते हैं ना, जो हमें हमेशा शाबाशी देंगे, है ना, आपके कपड़ों की तारीफ करेंगे और आपकी बाकी सारी बातों को लेकर तारीफ करते रहेंगे। उनके साथ संगति करना अच्छा लगता है ना। बहुत क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है, पॉजिटिव वाइब्स, है ना, है ना। और सीरियस लोगों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बताएंगे भाई आपने जो पहन रखा है ना आपको सूट नहीं करता। ऐसे लोगों से, है ना, आपने बहुत पैसे खर्च करके, बहुत मेहनत और मशक्क़त करके खरीदा होगा, लेकिन मेरे जैसे आदमी के सामने मैं तो बोल दूंगा कि ये आपको सूट नहीं करता। पास्टर जेम्स के सामने जाना ही नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ कपड़े का उदाहरण दे। इसी तरह मेरे सामने मुझसे जब कोई बात करता है तो मैं कह देता हूँ। अब मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं चर्च में, ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा समय गुजारना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे इनकरेज नहीं करता, मुझे गलतियां मुझे दिखा देता है। लेकिन समझदार लोग सियानों के पास जाते हैं, जो हमें, क्योंकि वो लोग जो आपको अपनी गलती बता देते हैं या आपकी कमी बता देते हैं ना, वो आपको सचमुच प्यार करते हैं। और जो लोग चापलूसी करते हैं ना, फ्लैटरी, वो आपको प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार करने वालों से में ये देखा गया है कि वो आपकी कमियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि आप ठीक हो जाए। वो आपको इतना प्यार करते हैं, इसलिए आपको बार बार ठोकेंगे। इसलिए दोस्ती, कंपनी ऐसे लोगों के साथ रखने की कोशिश करो चर्च के अंदर भी, तब आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। तो इतना हम सबको याद रहेगा ना। इस हफ्ते हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। जब पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे तो हम जल्दी मानने की कोशिश करेंगे। और शैतान जब आपसे बात करता तो आपको पता चल जाता है, आप उसके हाँ में हाँ मत भरना।
क्योंकि वो धोखा देता है। अगर आपने हाँ वर भी दिया और पाप कर भी लिया तो भी याद रखना, परमेश्वर इतना प्यार करता है कि आपको बताएगा कि आपने पाप किया है, वापस आने का तरीका बताएगा, याद दिलाएगा आपको। परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं भागता। आप कितना भी दूर भागे, परमेश्वर आपके साथ ही है। यह है परमेश्वर का प्यार। तो हम जैसे परमेश्वर ने कैन से कहा था ना, उसकी लालसा तेरी ओर है लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी है, यू हैव टू ओवरकम। हम पाप पर प्रभुता करेंगे, वी विल ओवरकम। परमेश्वर ने हमारे चर्च को क्या नाम दिया था? ओवरकमर्स नाम दिया ना, तो हम ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तूने हमसे इतना प्यार किया परमेश्वर कि हमारे लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए अपना जीवन दिया, हमें पाप से छुटकारा दिया। आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, आज हम स्वर्ग के वारिस हैं। धन्यवाद प्रभु, अनंत जीवन हमारे नाम पे लिखा हुआ है। धन्यवाद, तूने हमें मुक्ति दी है। और प्रभु तूने हमें अपना वचन दिया है, और वचन के द्वारा तू हमें सिखाता है, समझाता है। तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे संग रहकर हमारी सहायता करता है। आज पवित्र शास्त्र में जो कुछ हमने देखा, जिन बातों की आज हमने चर्चा की, जो कुछ हमें समझ आया प्रभु, उसके अनुसार अब से हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए। और पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है तो हम पवित्र आत्मा की बातों को मानने वाले बन जाए प्रभु, और इस रीति से हम दिन प्रतिदिन बदलते जाए कि हमारे परमेश्वर को हम पर गर्व हो प्रभु, कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरे जैसे हैं। प्रभु हमारी सहायता करना, हम पाप के छल में से बच के निकलने वाले बने, और प्रभु पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर, पवित्र आत्मा की बातों को मानकर पाप पर प्रभुता करने वाले बने। हमारी सहायता करना। इस जगह में मौजूद एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो लोग ऑनलाइन में है इस समय उनके लिए भी, एक एक के जीवन में तेरी बेशुमार आशीषें हो प्रभु। जिन जगहों में विश्वासी लोग अपने आप को कमज़ोर पाते हैं प्रभु, उन जगहों पर तेरा बल, तेरी सामर्थ काम करने पाए प्रभु, और लोग अपने आप को किसी भी बात में, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर ना समझे, क्योंकि ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला पवित्र आत्मा उनके संग रहता है, उनके अंदर रहता है, और उसके द्वारा जो हमें सामर्थ देता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बात हर एक विश्वासी को याद रहे, और उसके बल पर एक एक विश्वासी आगे बढ़ने पाए। जो इस समय अपने बोझ के कारण झुके हुए हैं, वो सीधा खड़े हो सके प्रभु। जिनके कंधों पर बहुत ज़्यादा भार है, वज़न है, वो इस समय उतर जाए यीशु मसीह की वजह से, और लोग फिर से सीधे होके चलने पाए। जो जो जिनके जीवन में इस समय कामयाबी नहीं है, जो बार बार कोशिश करने के बाद भी हारते जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन से वो श्राप हमेशा के लिए आज समाप्त हो रहा है, और वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, एक एक जन को आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।